हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए हम लोग क्या है, या आप लोग फर्स्ट ईयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको आईआईटी लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको सोल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक बुकलेट है जो आपको आईआईटी लेवल के क्वेश्चन इसमें क्या अरेंज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। फिर इसके बाद से 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। देखिए इसमें क्या आपको दिया हुआ है, पहला आईआईटी लेवल का क्वेश्चन सब है। ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, क्या दिया हुआ है? ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, in one dimension with constant acceleration, constant acceleration of 10 meter per second square is observed to cover a distance of 100 meter during 4 seconds interval. How far पहले छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है, सिंपल दिया है। हाउ फार विल द पार्टिकल move in the next 4 seconds, क्या कह रहा है? कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। किस टाइप का मोशन कर रहा है? वन डायमेंशन। ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑब्जर्व टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर ड्यूरिंग 4 सेकेंड इंटरवल। हाउ फार विल द पार्टिकल मूव इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? कोई कण एक विमीय दिशा में, एक विमीय मतलब एक दिशा में, एक विमीय दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से
4 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो क्या करा है, अगले 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन, सीधा चल रहा है, कितना से बोलिए, 100 मीटर चल रहा है 4 सेकेंड में, कितना एक्सेलरेशन से बोलिए, 4 सेकेंड में। तो करे अगले 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, कोई कण विमीय दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो अगले करे 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे जी, बताइए। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो कोई हियर यहाँ स्टार्ट से कर रहा है, स्टार्ट से आपको शुरू से 4 सेकेंड में कितना है एक्सीलरेशन। यहाँ हियर मतलब यहाँ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी बराबर क्या है बोलेंगे, 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, एस बराबर कितना बोलिए, 100 मीटर। तो आप यहाँ से यू निकाल सकते हैं, यू का वैल्यू कितना से स्टार्ट किया है, यू का मैंने कितना वेलोसिटी से स्टार्ट किया, वो वेलोसिटी निकल जाएगा आपका। ठीक है, कितना से स्टार्ट किया हुआ वेलोसिटी आपका निकल जाएगा आपको। तो क्या करें हम लोग, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस 100 है, यू हमको पता नहीं है, टी कितना है बोलिए 4 सेकेंड, 1/2, ए कितना है आपका 10 है, टी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, टी टाइम 4 है। तो ये 100 हो गया, 4 यू क्या 2 से 5 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 पचे 80, इधर आएगा तो 100 माइनस 80 बराबर 4 यू। तो यू बराबर क्या होगा बोलिए, 100 में से 80 गया बोलिए 20, 4 यू। तो यू बराबर 20/4 कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। इतना हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी हो गया। शुरू में कितना वेग से स्टार्ट किया था, 5 मीटर पर सेकेंड से। अब हमको क्या है, 4 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हुआ, तो नाउ वेलोसिटी एट आफ्टर टाइम, वेलोसिटी आफ्टर टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेग, सेकेंड के बाद वेग। तो कितना हो जाएगा आपको, 4 सेकेंड के बाद वेग, बताइए वेग। तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। तो u कितना हमारा आया 5, a कितना है 10, t कितना बोलिए 4। तो 45 मीटर पर सेकेंड उसके पास वेग हो गया 4 सेकेंड के बाद। तो हमको क्या कर रहा है, अब डिस्टेंस कितना हुआ 4 सेकेंड के बाद वाला वेग,
तो डिस्टेंस दूरी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 45, वहाँ से शुरू किया है। अब टी 4 1/2 ए 10 है और टी 4 का स्क्वायर। बोलो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 18, ये क्या होगा 5, 16 × 5 = 80। बोलो कितना होगा जी 260 मीटर। यानी अगला आपको 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया 260 मीटर। यह हमारा क्या रहा आपका आंसर। एक तो और कर लिया जाए क्या। फिर क्या कह रहा है बोलिए। ये आपको एलियन का है, आपको मटेरियल है एलियन का, आईआईटी का है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द top of a cliff and 1 second later a second stone is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second. How far below the top of the cliff will the second stone overtake the first क्या करा इसमें एक पत्थर को चट्टान के शिखर से गिराया जाता है तथा एक सेकेंड के बाद दूसरे
पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो चट्टान के चट्टान के शिखर से दूसरा पत्थर पहले से कितनी दूरी पर ओवरटेक करेगा, माने मिलेगा या निकल जाएगा, मिलेगा। ठीक है, क्या करें इसमें, एक पत्थर को चट्टान के शिखर से गिराया जाता है तथा 1 सेकेंड के बाद पत्थर को क्या है बोलिए 20 सेकेंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो कह रहा है क्या, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक क्लिफ है, चट्टान है, यहाँ से गिरा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जाकर ओवरटेक किया, यहाँ से फेंक रहा है कितना से बोलिए, कितना स्पीड से, ही ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहा है। कितने समय के बाद, 1 सेकेंड के बाद। अगर यहाँ पर उसको आने में कितना समय लगा होगा, टी टाइम लगा होगा यहाँ पर मिलने में, ओ से, ठीक है, कितना लगा होगा जी, टी समय लगा, तो इसको कितना लगेगा वहाँ पर पहुँचने में, इसको t-1। तो कह रहा कि चट्टान के शिखर से दूसरा पत्थर पहले से कितनी दूरी पर मिलेगा, उसके नीचे ही कह रहा है जी इसको। तो आपको पता है ये कितना स्पीड से फेंके हम लोग, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सेकेंड में, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ। ठीक, 1 सेकेंड लेटर सेकेंड स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। A stone is dropped from a top of a cliff and 1 second later second stone is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second। सॉरी ऊपर से गिरा रहा है जी 20 मीटर। हाउ फार बिलो द टॉप ऑफ द क्लिफ विल सेकेंड स्टोन ओवरटेक द फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊपर से ही गिरा रहा है इसको। मान लेते यहाँ से पढ़िए, तो पहला को अगर टाइम अगर टी लगा हो तो दूसरे को क्या टाइम लगा होगा बोलिए, यहाँ पर h, दूसरे को टाइम क्या लगा t-1, 1 सेकेंड के बाद वो गिरा रहा है हुआ। तो क्या डिस्टेंस
डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट स्टोन कितना होगा, h बराबर, तो उसके पास तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो फिर क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड स्टोन, दूसरे स्टोन के द्वारा तय की गई दूरी। तो h डैश बराबर u उसके पास है, तो u कितना है, 20 है। t, इसमें टाइम क्या लग जाएगा, t-1 प्लस 1 सेकेंड बाद गिरा रहा है वो, gt-1 का स्क्वायर। और दोनों हाइट क्या बोलिए, सेम ही होगा, क्योंकि सेम यहाँ से यहाँ पर ओवरटेक करना, मिलना है उसको। तो क्या होगा बोलिए, नाउ, तो दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 20t-1 प्लस हाफ gt-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा, हाफ जी टी स्क्वायर 20t-20 हाफ जी, अरे क्या हुआ, टी स्क्वायर -2t + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर 20t -20 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, -gt, फिर क्या हो गया बोलिए, प्लस हाफ जी, हाफ जी टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो जी के जगह पर 10 रखे तो 10t 20t, तो क्या हुआ, 10t हो गया। यहाँ बोलो, जी के जगह पर 10 रखे तो 5 हो जाएगा, आई -15 हो जाएगा, -20 क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 10t बराबर 15 हो जाएगा। तो t = 15/10, तो 3/2। अब इतना में आपको क्या निकालना है, h बराबर, तो यही ना है आपका, t आपका हाफ जी टी स्क्वायर, तो 1/2 जी के जगह पर 10, 3/2 का स्क्वायर, बोलिए ये 5 हो जाएगा, 5, ये कितना होगा, 9/4, बोलेंगे 9×5 = 45/4 ना। कितना होगा, 45/4, यही आंसर लिख दिए, 45/4 मीटर पर नीचे जाकर क्या होगा, आपको टकरा जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो यह क्या रहा आपका, ये आपको IIT लेवल का, आपको जेईई मेंस का क्वेश्चन, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया गया। आपको इसको देख लेंगे, जो प्रिपरेशन कर रहा होगा, एस्पिरेंट होगा IIT जेईई मेंस का, यह क्वेश्चन को आपको देखेंगे। चलिए, गुड बाय।